ठीक है। सो आज ग्रूमिंग क्लास का डे 11 है और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि नेल्स को आप लोगों को कैसे ग्रूम रखना है, नेल पेंट कैसे लगाना है ये मैं सिखाऊंगी। तो जेल नेल पेंट कैसे लगाना है ये भी सिखाऊंगी और रेगुलर नेल पेंट कैसे लगाना है ये भी सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो है और हर किसी को ग्रूमिंग में नेल्स को ग्रूम रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले टूल्स है गाइज, ये पुशर है, आपको एक नेल कटर लगेगा, फिर क्यूटिकल्स निकालने के लिए नेल क्यूटिकल रिमूवर लगेगा और बफर लगेगा, और फिर आप लोगों को एक फाइलर लगेगा नेल्स को फाइल करने के लिए। ये सब कुछ मैं डिटेल में अपने नेल क्लासेस में सिखाती हूँ, जो डे थर्सडे को मैं अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। उसमें डे 2 में मैंने सब कुछ सिखाया है, ये बहुत ही डिटेल में। इसकी वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ सिखा रही हूँ, नेल को प्रेप कैसे करना है और नेल पेंट कैसे लगाना है, सब कुछ। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों के टूल्स लगेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक बेस कोट लगेगा, टॉप कोट लगेगा, और फिर जो भी आपके चॉइस का नेल पेंट आप लोगों को लगाना है ना, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके, सो बेस कोट, टॉप कोट और नेल पेंट, ये 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए टूल्स के साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अल्कोहल मतलब एसीटोन जो होता है वो लेना है, नेल्स को क्लीन करना है। एक बार आपका नेल्स क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को नेल्स को फाइल करना है। अभी नेल्स को फाइल कैसे करना है ये सब कुछ मैं अपने नेल क्लासेस में सिखाती हूँ गाइज, ग्रूमिंग क्लासेस में, जो थर्सडे में अपलोड करती हूँ वीडियोस। उसमें डे 2 में मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया है, फाइलर को कैसे पकड़ना है, फिंगर को कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ मैंने उसमें सिखाया है। तो आज की वीडियो में इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो कवर हो गया है डे 2 में। तो आप लोग वो वाला वीडियो देखना अगर आप लोग नए हो या आप लोगों को नेल टेक्नीशियन बनना है। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक ग्रूमिंग के लिए आप लोगों को कैसे करना है ना, ये सिखाऊंगी। तो बेसिक अलग अलग शेप्स होते हैं नेल्स के, राउंड, स्क्वायर। तो मैं अभी क्या करती हूँ, स्क्वायर ओवल रख रही हूँ, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर और थोड़ा सा ओवल, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ही छोटे हैं, उससे अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। तो ये ऐसा नेल फाइलर लेना है जिसका ग्रिट कम है, ताकि आप लोग हर्ट ना करो खुद को। और फिर अच्छे से आप लोगों को ऐसे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे आप लोगों को नेल को फाइल करना है। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी अच्छे से दिखा रही हूँ नेल्स को फाइल कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपके नेल्स एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे ना, तो ये नेल फाइलिंग सीखो। ऐसे स्किन को थोड़ा सा पुश करना है अंदर की तरफ जब भी आप लोग सामने का फाइल करते हो, और फिर 45 डिग्री में पकड़ना है नेल फाइलर को, और फिर ऐसे आप लोगों को नेल को फाइल करना है। तो गाइस प्लीज़ थर्सडे के वीडियोस देखना, जो मैं नेल्स के लिए ही स्पेसिफिक डालती हूँ। बहुत अमेजिंग वीडियोज़ है, आप लोग बहुत सीखोगे उससे और आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा कुछ नया सीखने में। आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा आप जैसे जैसे नेल्स सीखोगे। ये एक्चुअली लिंक्ड है, क्योंकि नेल आर्ट में आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा, आई मेकअप में भी अलग अलग एडवांस लुक्स करने के लिए। तो अभी नेल शेप हो गया है, उसके बाद हम लोग बफ़ करेंगे नेल का शाइन निकालने के लिए। नेल प्लेट जो होता है ना, उसके ऊपर शाइन होता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेल को बफ़ करते हैं। तो बफ़र को ऐसे पकड़ना है और फिर सेंटर से थोड़ा बफ़ करना है, फिर राइट से बफ़ करना है और फिर लेफ़्ट से बफ़ करना है। ऐसे करने से क्या होगा, शाइन निकल जाएगा, आपका नेल पेंट ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो सारे नेल्स को मैं ऐसे ही बफ़ कर रही हूँ, सामने से भी बफ़ करो, ताकि सामने से भी जो भी नेल में कुछ ऐसे फाइलिंग करते हो थोड़े पार्टिकल्स ऐसे रह जाते, तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डे 2 नेल्स का देखा है तो आप लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली नेल पेंट मैं जहाँ पे लगा रही हूँ ना, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो गाइज नेल प्रेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो बफर हमेशा आप लोग को सेंटर पहले, फिर राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे ही चलाना है। तो ऐसे करने से क्या होता है, शाइन ख़त्म हो जाएगी नेल्स की, और शाइन नहीं चाहिए होते हैं नेल प्लेट पे आपको, नहीं तो फिर नेल पेंट टिकता नहीं है, जल्दी से निकल जाता है। थोड़ा हार्ड चाहिए आप लोगों को सरफेस। उसके बाद आप लोगों को पानी में रखना है। तो ये वेट मैनिक्योर मैं सिखा रही हूँ आपको। पानी में क्यों रखना है, क्योंकि अभी हम लोगों को क्यूटिकल क्लीन करना है, जो डेड स्किन है ना वो क्लीन करना है। तो थोड़ा सा वार्म वाटर लिया है मैंने, और उसमें मैं अपने फिंगर्स को डुबा के रखूँगी। 10-15 मिनट तक आपको डुबा के रखना है हाथों को, ताकि आप लोगों की क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाए और फिर बहुत ही ईजिली आप लोग उसको निकाल सके। जितनी ज़्यादा देर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी देखो, अभी एक बार आप रखोगे पानी में, उसके बाद निकालना है। क्यूटिकल पुशर लेना है, और ये जो स्किन है ना, इसको थोड़ा सा पुश करना है।
तो ये पुश करते ही नेल प्लेट में आप लोगों को डेड स्किन दिखेगा, वो होता है आपका क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है? जो डेड स्किन है ना आपके नेल्स के अराउंड, देखो ये ऐसे आप लोगों को क्यूटिकल को क्लीन करना है, ऐसे स्क्रब करके नेल प्लेट को। तो ऐसे करने से नेल्स भी बहुत सुंदर लगती है और आपका नेल पेंट लगाने के बाद भी बहुत ही प्यारा दिखेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट टिकेगा नेल पेंट, वरना डेड स्किन वगैरह है और उसके ऊपर ही आपने नेल पेंट लगा दिया तो टिकेगा नहीं ज़्यादा। तो बस ऐसे पुश करो। तो हम लोग पानी में रखते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाता है, तो बहुत इजीली पुश हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा क्यूटिकल पुशिंग ऑयल भी मिलता है, वो भी लगा सकते हो और उससे भी आप लोग बहुत ही अच्छे से क्यूटिकल को सॉफ्ट करके फिर ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो वैसे मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि आप लोग कुछ गलती ना करो। अगर मैं आप लोगों को बहुत ही घाई में ऐसे दिखा दूँगी 1 मिनट में पूरा वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप खुद को हर्ट ना करो। इसलिए मैं आप लोगों को आराम से सिखा रही हूँ ताकि अगर सीखना है तो अच्छे से सीखो, वरना सैलून में जाके करा लो, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, करना है ना तो अच्छे से करना। तो इसलिए ध्यान से देखो एक एक स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं और फिर उसको फॉलो करो, तो फिर आपके पैसे भी बचेंगे और आप खुद को हर्ट भी नहीं करोगे और काम अच्छे से भी कर पाओगे। गलत करने में कोई मज़ा नहीं है, राइट? सो जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो और बहुत ही अच्छे सीखो। मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया है वीडियो क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैं नहीं चाहती, मैं कोई भी वीडियोस मेकअप भी हो मैं फास्ट फॉरवर्ड में नहीं सिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो क्यों वो दिखा के आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो इसलिए आराम से देखो, आराम से सीखो और अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आपके पास तो बटन है ही नीचे, आप कर सकते हो। तो अभी मैं क्यूटिकल्स को निकाल रही हूँ। तो क्यूटिकल निपल रिमूवर जो है इससे हम लोग अच्छे से ये क्यूटिकल, ये ऑप्शनल स्टेप है, ठीक है? तो मैं ये जो थ्रेड है ना ये मैं नहीं निकालती हूँ, मैं सिर्फ जो अभी इसके पहले हमने किया ना क्यूटिकल को पुश करना, नेल प्लेट के ऊपर जो डेड स्किन है उसको निकालती हूँ, बस मैं उतना ही करती हूँ। मैं ये थ्रेड नहीं निकालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सेफ्टी है, बट सैलून्स में निकालते हैं तो आपके ऊपर है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर रिमूविंग दैट थ्रेड। और उसके बाद आप लोगों को ऐसे ऊपर भी क्लीन करना है, नेल्स के अंदर भी। देखो ये वाला जो स्टेप है ना क्यूटिकल्स का, ये जो थ्रेड निकालते हैं सैलून में प्रोफेशनल्स वगैरह, तो ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि अगर आप में से किसी को भी करना है तो कैसे करना है ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। बट यूजुअली जब भी मैं नेल पेंट लगाती हूँ खुद पे, तो मैं जब भी प्रेपिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ इसके पहले जो स्टेप मैंने दिखाया आपको उतने तक ही करती हूँ, मैं ये वाला स्टेप नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। बस डेड स्किन निकालो क्यूटिकल्स नेल प्लेट के ऊपर जो होता है वो काफ़ी है। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, एंड क्लाइंट्स को हम इतना चार्ज करते हैं तो ना उसके लिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। तो अभी देखो कैसे पकड़ा है हम लोगों ने टूल को और कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लिविंग स्किन नहीं निकाल रहे, डेड स्किन जो है ना, जो लिविंग स्किन और नेल प्लेट के ऊपर एक डेड स्किन होती है, मतलब एकदम एक थ्रेड के जैसे होता है, आपके नेल प्लेट पे चिपका हुआ होता है वो, तो उसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं ना वो अच्छे से सीख लो अगर निकाल रहे हो तो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये सब कुछ सीखा है या आप लोग ऐसे ही करते हो या क्या करते हो नेल पेंट लगाने से पहले। तो जैसे मेकअप के लिए प्रेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेल्स के लिए भी प्रेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और एज अ प्रोफेशनल्स हम लोगों को सब कुछ आना चाहिए ठीक से। अभी सारे फिंगर्स के निकाल लिए हैं क्यूटिकल, अभी हम लोग थंब फिंगर का निकालेंगे। तो आपको देख रहे हो ना, लिविंग स्किन नहीं निकालना है, ठीक है? तो लिविंग स्किन क्या है, एपोनिकम क्या है, ये डेड स्किन कहाँ पे, ये सब कुछ मैंने डे 2 के नेल क्लास वीडियो में डाल दिया है, आप लोग वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो गाइस। अगर आप लोग बहुत ही डिटेल में नेल के पार्ट्स और ये सब कुछ सीखना चाहते हो तो वाला वीडियो देखना, अगर नहीं तो फिर अभी सिर्फ आप लोग प्रोसेस देख सकते हो कि क्या है।
ओके। तो मैं क्यूटिकल ऑयल नहीं डाला था, अगर वो डालते तो बहुत इजीली निकलता क्यूटिकल। मैंने सिर्फ पानी में भिगा के रखा था थोड़ी देर के लिए, इसे बहुत नहीं निकला है क्यूटिकल, दैट्स ओके, काफ़ी अच्छे से निकल गया है, बस हो गया। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेस कोट वाटर को ऐसे आप लोगों को शेक करना है, ठीक है। और फिर नेल पेंट को कैसे निकाल रहे वो भी देखो। देखो ऐसे एक डॉट आप लोगों को मिलेगा, मैं आपको वापस दिखाती हूँ एक बार। जब भी आप खोलोगे ना तो पतला लेयर लगाना है हम लोगों को, इसलिए भर के नहीं लेना है। तो एक वॉल में आप पूरा का पूरा ब्रश क्लीन करोगे, दूसरे वॉल में आपको 70% तक ही ब्रश को ऊपर लाना है, और फिर एक डॉट आप लोगों को एक साइड में मिलेगा, वहाँ से आप लोगों को नेल पेंट लगाना है, ठीक है। तो अभी आप देखो जैसे वो कर रहे हैं, और उससे आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। तो एक पतला लेयर आप लोगों को लगाना है बेस कोट का। रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हो गाइज कि कैसे निकाला है नेल पेंट को। ये सारे टेक्निक्स अगर अच्छे से सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, और एकदम सैलून जैसा ही फिनिश आप लोगों को घर पे मिलेगा। क्योंकि हम लोग नॉर्मल भी इतना सब मैनिक्योर सैलून में जाते हैं करने के लिए। तो मैं यूएस में रहती हूँ, यूएस में इतना सा करने के लिए गाइज मुझे $50-60 देने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग सीख जाएंगे तो उतने तो पैसे बचेंगे ही, और कल को अगर आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसमें, तो आप लोग इसमें अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो नेल आर्टिस्ट में आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कर लोगे, राइट। और ये कैसे होता है ना, कस्टमर्स रिपीट आपको आते रहेंगे, क्योंकि हर 2-3 वीक्स में नेल्स ख़राब होते ही है, नेल्स बढ़ते ही है, तो हमेशा आते रहेंगे, आपके पास इनकम का फ्लो हमेशा रहेगा। तो सीरियसली सोचना गाइस, क्योंकि मैं फ्री में आप लोगों को सिखा रही हूँ। बस आपको थर्सडे वीडियोस देखना है जो मैं नेल क्लासेस में डालती हूँ, बस। और आज ग्रूमिंग के लिए अगर आप सीख रहे हो, खुद के लिए सीख रहे हो, तो गाइस ये वाला एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं नेल क्लासेस में आप लोगों को जेल नेल्स कैसे करने हैं ये भी सब दिखाऊंगी, नेल एक्सटेंशंस कैसे लगाने हैं, नेल टिप्स कैसे लगाने हैं, ये भी सब कुछ सिखाने वाली हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि आप लोग कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो। बेल बटन क्लिक करके रखना। अभी देखो बेस कोट मैंने अच्छे से लगाया है, क्यूटिकल के यहाँ पे पुश करके आराम से लगाओ, आराम से देखो। ये सब देख के सीखने वाली चीज़ें होती है गाइस, और प्रैक्टिस से सीखने वाली चीज़ें होती है। एक बार टेक्निक देख लो और फिर वैसे ही आप लोगों को फॉलो करना है, इसलिए मैंने कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है वीडियो में। तो बेस कोट हो गया है। अभी हम लोग नॉर्मल नेल पेंट लगा रहे हैं, ठीक है। ये जेल नहीं है, नॉर्मल जो आप लोगों को शॉप में मिलता है नॉर्मल, वो वाला है। तो इसमें सब कुछ एयर ड्राई होता है। तो बेस कोट लगाया, 5 मिनट में रुकी, एयर ड्राई हो गया। उसके बाद आपको जो कलर चाहिए वो लिया है मैंने, ये ब्लैक ग्रे मिक्स लिया है। तो देखो एक डॉट लगाओ, और फिर पहले सेंटर में आप लोगों को लगाना है, फिर लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड। ऐसे आप जब भी लगाओगे ना तब ये बहुत नीट दिखता है, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, सो डोंट वरी। और जब भी आप लोग नेल पेंट लगाते हो, इनकेस अगर साइड में लग गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, छोटा सा ब्रश, उसमें थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर ले लो, जैसे हमने लिया है एसीटोन, और ऐसे क्लीन करना है आपको। और जब भी आप लोग नेल पेंट लगाते हो, जो साइड्स होते हैं ना, एकदम साइड तक मत लगाना, मतलब एकदम स्किन को लगे इतने नज़दीक तक आप लोगों को नेल पेंट नहीं लगाना है। रेगुलर नेल पेंट जो आप लोग लगाओगे उसमें 1/8 इंच का आपको रखना है गैप, आपके रियल स्किन में और नेल पेंट में, उतना गैप आपको रखना है। तो ध्यान से देखो हम लोग कैसे लगा रहे हैं, एकदम स्किन को टच नहीं करना है, फिर वो एकदम से निकल जाता है। थोड़ा सा गैप रखो आपके स्किन में और नेल पेंट में, है ना। अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू थियरी, वो जो गैप होता है वो 1/8 इंच का होता है, बट अगर आपको नहीं पता दैट्स ओके, थोड़ा सा रखो, दैट्स इट। तो देखो कैसे लगा रहे हैं, सेंटर से पहले, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। और क्यूटिकल के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको लगाना है। जैसे आपको लगता है ना थोड़ा लग गया है साइड में, तुरंत छोटा सा ब्रश ही, मेरा आईलाइनर का ब्रश है गाइस, एंगल ब्रश छोटा सा, वो लिया है मैंने, और उससे आप लोगों को बस साइड थोड़ा क्लीन करना है, दैट्स इट। स्किन पे अगर लग गया तो देखो, पहले डॉट, फिर क्यूटिकल की तरफ पुश, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और अभी थंब फिंगर, मैं हर एक फिंगर पे कैसे लगाया है आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ,
कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, कट करके सिर्फ एक ही फिंगर का दिखाएंगे तो भी मज़ा नहीं है, राइट। और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखो एंड एवरी वन शुड लुक देयर बेस्ट वर्जन गाइज, बीट मेकअप, बीट हेयर, बीट ड्रेसिंग, बीट नेल्स, बीट एनीथिंग, everything should be perfect for you guys. Okay, so this is my manifestation for you all. तो अभी देखो मैंने पूरा नेल पेंट लगा लिया है, तो 5 मिनट्स रुकना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। एक बार ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों को सेकेंड कोट लगाना है। 2 कोट लगाना है आपको, बहुत थिक लेयर्स नहीं लगाने हैं। जैसे हम लोगों ने सिखाया है वैसे ही लगाओ, नेल पेंट को वैसे ही निकालना है जैसे हम निकाल रहे हैं, और फिर पतले थोड़े से लेयर्स लगाओ और 2 कोट लगाना है। और देखो कैसे आराम से पहले सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन, फिर लेफ़्ट और फिर राइट, अच्छे से लगाओ। अगर इनके स्किन पे लग गया कोई टेंशन नहीं है, ब्रश में थोड़ा मेकअप रिमूवर क्यों बोल रही हूँ मैं, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन आपका ले लो और थोड़ा सा क्लीन कर लो। आई एम सो सॉरी, इसके पहले मैंने शायद मेकअप रिमूवर वर्ड ही यूज़ किया है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेकअप में घुस गई हूँ कि मेरे ध्यान में नहीं आया। ओके, इट्स नेल पेंट रिमूवर, ओके, सो प्लीज़ सॉरी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेंटर में वापस। तो ये जो नेल पेंट लगा रही है गाइज वो एकदम प्रोफेशनल है, सैलून में काम करती है, ताकि आप लोगों तक मैं बहुत ही अमेजिंग नॉलेज लेके आऊँ। और मैं लेफ़्ट हैंड पे नहीं लगा सकती हूँ ठीक से, राइट का तो खैर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी आगे के वीडियोस में मैं खुद करके, बट देन मैं आपको प्रोफेशनली सिखाना चाहती थी, इसलिए प्रोफेशनल को लेके आई हूँ मैं आज अपने साथ। ओके, अच्छे से देखो और सीखो और करना गाइज, और करके मुझे इंस्टा पे टैग करना ताकि मैं भी देखूँ आप लोग कैसे कर रहे हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ड्रेसिंग का भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग ड्रेसेस पहन सकते हो, ब्लेज़र को कैसे ये कर सकते हो, ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद हेयर के भी थोड़े वीडियोज़ डालने वाली हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये भी सब कुछ होने वाला है ग्रूमिंग क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। अब मैंने 5 मिनट्स तक मैं रुकी हूँ और 5 मिनट्स के बाद मैं अभी टॉप कोट लगा रही हूँ, ठीक है। तो अभी टॉप कोट भी हो गया है लगा के। एक फिंगर पे लगाया, वैसे ही अभी रिमेनिंग 4 फिंगर्स पे हम लोग टॉप कोट लगाएंगे। टॉप कोट एक बार लगा लोगे ना फिर हो गया। ओके, आप लोग 2 लेयर्स भी लगा सकते हो टॉप कोट के, अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए आपकी नेल पेंट में, या तो 1 कोट भी काफ़ी है। तो बेस कोट, फिर नेल पेंट के 2 कोट्स और फिर टॉप कोट, और एयर ड्राई करना है क्योंकि ये रेगुलर नेल पेंट है आपका। अभी ये दिखाने के बाद मैं आप लोगों को जेल नेल पेंट कैसे लगाना है ये सिखाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाओ, क्योंकि अभी हम लोग नो चिप नेल पेंट जो आए हैं मार्केट में, अभी नए जेल नेल पेंट्स जो निकलते नहीं हैं जल्दी से, वो कैसे लगाना है ना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अभी, ठीक है। जेल नेल पॉलिश लगाते वक्त भी आपको सेम करना है। आप लोगों को पहले अल्कोहल लेना है, जो भी ऑयल है उसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लो। अभी एक बार आप अल्कोहल से क्लीन कर लोगे ना अपने नेल्स को, तो आप ब्रश से क्लीन करो, टिश्यू से क्लीन करो, कैसे भी, बट ध्यान रखो कि अच्छे से हम लोग क्यूटिकल्स के यहाँ पे जो स्किन है वहाँ पे सब अच्छे से अल्कोहल लगाए। ऐसे छोटा सा ब्रश लोगे तो अच्छा है, नहीं है तो फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो, नेल वाइप से क्लीन कर लो। अभी गाइज इसके बाद आपको नेल डिहाइड्रेटर लगाना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जेल नेल पॉलिश लगा रहे हैं। जेल नेल पॉलिश में नेल डिहाइड्रेटर, प्राइमर दोनों इसमें ही है, तो वो वाला मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, ऑयल है वो पूरा सोख लेगा और ऑयल को वो दूर रखेगा। मेन वही होता है गाइस कि ऑयल नहीं होना चाहिए आपके नेल्स पे। अगर ऑयल है तो आपका नेल पॉलिश नहीं टिकेगा। मेकअप में भी वही होता है, राइट। ऑयल है चेहरे में तो मेकअप नहीं टिकेगा, वैसे ये नेल पॉलिश का भी, जेल हो रेगुलर हो, ऑयल को निकालना है आपको। और जेल में ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नॉर्मल में क्या किया, डायरेक्टली बेस कोट लगाया हम लोगों ने और फिर डायरेक्टली नेल पेंट लगाया।
बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना है जेल पॉलिश लगाते वक्त, आपको नेल डिहाइड्रेटर लगाना है ऑयल्स को ड्राई करने के लिए, नेल को ड्राई करने के लिए, इसलिए उसका नाम भी क्या है, नेल डिहाइड्रेटर। नेल डिहाइड्रेटर एयर ड्राई हो जाता है, आप लोगों को क्योर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही लगाओगे ना वैसे ही वो ड्राई हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बेस कोट लगा रही हूँ। ये जेल नेल पॉलिश के लिए बेस कोट मिलता है अलग से, वो वाला है ये बेस कोट। जो रेगुलर में हमने बेस कोट लगाया था वो बेस कोट नहीं है ये जो होता है जेल के लिए ये थिक होता है, ये एयर ड्राई नहीं होता है, इसको आप लोगों को यूवी लाइट के नीचे क्योर करना पड़ता है। जो मैंने दूसरे हाथ पे बेस कोट लगाया था वो नॉर्मल बेस कोट था, सैली हैंसन का नॉर्मल नेल पॉलिश का बेस कोट था, वो एयर ड्राई होता है, ये वाले नहीं होते हैं, ये जेल के लिए सेपरेट मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये ख़रीदोगे तो ध्यान से पढ़ के ख़रीदना, आप लोगों को अमेज़ॉन पे सब मिल जाएगा, कोई भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा। शिल्स का भी ब्रांड बहुत अच्छा है, नेल्स का सारा सामान आप लोग उनसे ले सकते हो। तो मैं सारे से 5 फिंगर्स पे क्या करूँगी, बेस कोट लगा लूँगी। अगर स्किन पे लग गया है तो ऐसे क्लीन कर लो एसीटोन से। अभी जैसे ही आप लोग ये लगाओगे ना, ये एयर ड्राई नहीं होने वाला है, तो इसको आप लोगों को क्योर करना है, ठीक है। तो क्योर करने के लिए मैंने अपना हाथ ये यूवी लैम्प में रख दिया है, 60 सेकेंड्स आपको क्योर करना है। 60 सेकेंड्स क्योर हो गया, ड्राई हो गया। अभी हम लोग लगाएंगे अपना जेल नेल पॉलिश। तो मैंने ग्रे कलर लिया है ताकि दूसरे हाथ के साथ थोड़ा मैच हो जाए। अभी देखो हम कैसे लगा रहे, जैसे मैंने बोला था रेगुलर नेल पॉलिश में थोड़ा सा आप लोगों को गैप रखना है आपके स्किन और आपके नेल्स के बीच में, नेल प्लेट के बीच में, राइट, नेल पेंट के बीच में। वैसे ही आपको जेल नेल पॉलिश में भी कर रखना है, बट गैप यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा होगा क्योंकि जेल फैलता है क्योर होते वक्त, ड्राई होते वक्त, तो थोड़ा सा ज़्यादा रखो गैप। और क्या होगा, अगर स्किन पे लग गया ना तो बहुत जल्दी वो निकल जाएगा। तो ये नो चिप मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ नेल पेंट लगाना। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से 1-2 नेल्स पे नेल पॉलिश लगा रहे हैं और फिर हम लोग इसको क्योर करेंगे। आप चाहिए तो एक एक ही कर सकते हो, एक नेल मतलब एक फिंगर के नेल प्लेट पे नेल पॉलिश लगाओ, फिर उसको क्योर करो, फिर दूसरा फिंगर लो, वैसे भी कर सकते हो। बट या तो फिर ऐसे 2 भी कर सकते हो, बट ध्यान रखो कि जेल फैलता है, ठीक है। और 1/16 इंच रखना है, जैसे रेगुलर में 1/8 इंच रखना होता है, इसमें 1/16 इंच का गैप रखना है आपको नेल पेंट में और आपके स्किन में। मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी थोड़ा सा जो गैप रखा है, वो एकदम मतलब माइन्यूट गैप होता है गाइज, आप लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखने नहीं वाला है आँखों को, पर थोड़ा सा गैप होता है वो, ताकि आपके स्किन से दूर रहे नेल पेंट और निकले ना नेल पेंट, इसलिए उसको नो चिप बोलते हैं हम लोग। तो अभी 3 नेल्स पे लगाया हमने और क्योर कर रहे हैं। सारे 5 फिंगर्स होने तक मत रुको क्योंकि जेल फैलता है तो अपने वो स्किन तक आ जाएगा अगर आपने बहुत देर उसको क्योर नहीं किया तो। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को एक कोट लगाना है, ये सेकंड कोट का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सेकंड कोट में भी सेम वैसे ही करना है, एक कोट लगा के ड्राई करना है, क्योर करना है और उसके बाद आप लोगों को सेकंड कोट लगाना है। स्किन को देखो कैसे पुश करना है, साइड की स्किन को नीचे की तरफ पुल करना है और फिर नेल पेंट लगाओ ताकि वो फिर बाजू की स्किन पे नहीं लगेगा। और मेरे नेल्स तो वैसे भी बहुत अंदर की तरफ है,
सो गाइज अभी हो गया है, ये 2 कोट हो गया, टॉप कोट भी लगाया, क्योर कर लिया। उसके बाद बस थोड़ा सा फाइल करो अगर ज़रूरत है तो, दैट्स इट। अगर आप लोग सैलून में अपने क्लाइंट्स पे कर रहे हो तो रेगुलर में आप लोगों को अगर मसाज देना है तो नेल पॉलिश लगाने से पहले ही मसाज दे दो यहाँ पे, ओके। और जेल जब भी लगाते हैं नो चिप, तो उसमें हमको मसाज जो है वो एंड में देना है, मतलब नेल पेंट लगाने का लॉजिक क्या है कि आप लोग अगर पहले मसाज देते हो इसमें तो क्या होता है, क्योंकि ये एयर ड्राई होता है तो नहीं तो फिर आप लोगों को एयर ड्राई होने तो रुकना पड़ेगा, उसके बाद मसाज करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ा ख़राब भी हो सकता है नेल्स, ऑयल बाद में लगाया तो इसे पहले ही ख़त्म कर लो। क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा कि आपने मसाज किया, पहले ही मसाज करो, फिर नेल पेंट लगाओ, एयर ड्राई हो जाएगा, वो चले जाएंगे, ओके। बट यहाँ पे आप लोग क्योर करते हो तो जल्दी ड्राई होता है, तो इसलिए आप लोग ऑयल एंड में लगा के मसाज करना उनके हाथों पे, और फिर बहुत अच्छा लिया है। अभी देखो ये जहाँ पे हमने ये किया है क्या, जेल किया है। I'm not a professional massager. I'm दैट्स just ओके doing. तो ऐसे आप लोगों को, और यू आर डूइंग गुड यार, अरे बाप रे। सो ऐसे आपको मसाज करना है, ये नो चिप जेल वाला है हाथ एंड में, तो ऐसे आपको मसाज करना है क्लाइंट का हाथ। ओके गाइस, सो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलर करके दिखाया, आप लोगों को यहाँ पे नो चिप करके दिखाया है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो भी सिखाया है हम लोगों ने। सो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस चैनल को। और नेक्स्ट हम लोग जेल नेल सीखेंगे, ऐसे ही हम लोग एवरी वीक बहुत अच्छे से प्रोफेशनल नेल क्लास सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सीख लो, और अच्छे से आपका इनकम भी बढ़ेगा इससे, और आप लोग बहुत ही अपने एरिया के बेस्ट नेल आर्टिस्ट बन जाओगे, ठीक है। तो सी यू ऑल, कैसे लगा आज का वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।